पिछले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था किसी भी संख्या का, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। दीर्घ विभाजन तो मतलब भाग विधि से। तो अगर आप भाग विधि से वर्गमूल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, और अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखना चाहते हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 625 है तो 625 का दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करना है, दीर्घ विभाजन विधि से। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 625 को लिख लेंगे इस प्रकार से। सबसे फर्स्ट स्टेप इस प्रकार से लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या करते हैं, अब इसमें ऊपर से उधर से मतलब जिस दाएं हाथ से लिख रहे हैं तो उधर से 2 जोड़ा लगाना है। उधर से देखिए, इधर से 5 और 2 का 1 जोड़ा लगा दिए। अब इधर 6 अकेला बच गया। अगर इतना बड़ा भी डिजिट हो, संख्या हो, तो उसमें भी उधर से हम जोड़ा लगाते हुए आएंगे, और जो शुरू में बचेगा सबसे पहले उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। 6 बचा है तो आपको भाग आता होगा। 6 में किस संख्या से भाग लगाएंगे। वर्गमूल में एक रूल है कि जिस संख्या से भाग देंगे उसको उसी से गुना भी करना पड़ेगा, मतलब भागफल भी उसका वही होगा। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ 6 है तो अगर आप सोच रहे हैं कि 2 गुना 3 कर देंगे, 3 भागफल हो जाएगा, तो गलत है। क्योंकि अगर 2 से भाग देंगे तो 2 में हमको 2 से ही गुना करना पड़ेगा। 3 से भाग देंगे तो हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 2 से चलिए भाग दे रहे हैं, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 3 से देंगे तो 3 को 3 से करेंगे 9, क्योंकि 9 6 से बड़ा है, इसलिए हमें 2 से लगाना पड़ेगा 4। तो चलिए 2 से भाग देंगे, 2 भागफल में भी लिख देंगे, और यहाँ भी 2 लिखेंगे इसके नीचे। अब देखिए 2 और 2 को गुना करते हैं तो 4 आ जाता है। अब 4 को घटा दीजिए 6 से तो 2 बच जाता है, और यहाँ पर ये दोनों एक साथ ही आएगा, इसीलिए तो जोड़ा लगा है। तो 2 और 5 आ जाएगा। इस 2 को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 4। 2 4 हो गया। अब फिर आगे भाग लगाना है। तो अब देखिए आगे का क्या तरीका है। 4 जो है यहाँ पर रखते हैं, और अब इस 4 पर जो संख्या जो अंक रखेंगे उसी से इसको गुना करना पड़ेगा। या तो 225 आ जाना चाहिए या इससे थोड़ा सा कम, इससे अधिक नहीं। जैसे भाग बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप समझिए, 4 पर हम 2 रख दिए तो गुना भी 2 से करना पड़ेगा। कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84 आया, लेकिन हमको 225 लाना है। चलिए 3 रखते हैं। इसी प्रकार से आपको रख कर के जाँच करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 आया, लेकिन लाना है 225। 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे, 4 चौक 16, बाकी 1, 4 चौक 16, 17, 176 आया, 225 लाना है। 5 रखते हैं तो 5 बचे 25, बाकी 2, 4 बचे 20, 2 22, 225 5 बार में आ जाता है। तो यहाँ पर 5 रखना है, और भागफल में भी 5। इसका रूल ही होता है कि जिस संख्या से भाग देंगे उसी से उसको गुना भी करना पड़ेगा। तो 5 रखे, 5 यहाँ भी रख देंगे। गुना करने के बाद 225 आ जाता है, ये कट जाएगा। 5 5 10, 4 1 5 50। तो इसका वर्गमूल हमारा क्या होगा, ये जो भागफल है। तो लिख देंगे, चूँकि 625 का नीचे लिख देना है वर्गमूल बराबर 25, ये हमारा आंसर। और जांच करने की विधि सेम जिस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड में था, इसमें भी क्या करेंगे, जो हमारा वर्गमूल आया उसको गुना उसी से करेंगे, और जिसका वर्गमूल निकाले वो संख्या आ जाएगा तो सही है। जैसे 25 को 25 से गुना करेंगे तो हमारा 625 आ जाएगा, मतलब वर्गमूल सही है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में हम 900 लिए। टोटल 5 एग्जाम्पल करेंगे, तो आप ध्यान से आराम से देखते रहिए वीडियोज़ को। 900 लिए हैं तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहला नियम है, इसको इस रूप में लिख देंगे 900। अब क्या करते हैं, 900 में क्या करेंगे, दाएं ओर से जोड़ा लगाएंगे। चलिए 2 0 1 9 लगा दिए। 2 0 था, 2 लगा दिए, 9 अकेले आ गया। अब 9 में भाग लगाना है। क्या आपको बताए थे कि जिस संख्या से भाग देंगे उसको उसी से गुना करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा मन होगा 2 से भाग करने का, तो 2 में 2 से ही गुना करेंगे, 4 आया। 3 से अगर है तो 3 में 3 से गुना करेंगे, 9। तो हमें 9 लाना था, 9 आ गया। अगर आप इसे नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 3 से अगर भाग देंगे तो गुना भी उसमें 3 से। भाग में क्या होता था, अगर 4 से भाग देंगे 4 में 3 से भी गुना कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं करना है। तो 3 से किया, 9 आ गया। 3 3 भागफल में भी 3 देना है, 9 आ गया, कट कर देते हैं, 2 0 आ जाएगा। 3 3 6। अब किस चीज़ से लगाना है, अब यहाँ पर देखिए 1 0 देंगे, यहाँ पर भी 1 0 और 1 0, क्योंकि 0 है तो 0 से भाग लगाएंगे। 6 पर 0 देंगे, 0 से गुना करेंगे तो हमारा 2 0 आ जाता है।
तो क्या करेंगे, एक जीरो आ गया, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, कट जाएगा दोनों, तो हमारा वर्गमूल आ गया कितना, 30 आ गया 900 का। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि 900 का वर्गमूल बराबर 30, हमारा आंसर हो गया। ये तो दूसरा एग्जाम्पल था। चलिए तीसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1444। 1444 धीरे धीरे क्या करें, अंक डिजिट को बढ़ा रहे हैं, 3 अंक था अब 4 अंक कर लिए। 1444 अब इसको भी इसी रूप में लिखना है कि जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो 1444 ले लिए, इसको इस रूप में लिख देंगे। इधर से दाएं ओर से जोड़ा लगाएंगे। चलिए 2 और 2, 14 लिए। 14 में आप भाग देना है, तो किस संख्या से लगाना है, चलिए हम 2 से करते हैं। तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा 4, लेकिन 14 लाना है। 3 से करते हैं तो 9, 4 से करते हैं 16। यहाँ पर अब क्या आ जाता है, 3 से किए तो 9 और 4 से किए तो 16, हमको 14 लाना है। चाहे तो 14 या उससे कम, तो 3 से लगाते। 3 से 9 आ गया, 5 बचा। दोनों 4 को एक बार ही लिखना पड़ेगा, 6। दोनों जोड़ा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब 544 आ गया, 6 को इधर लिख लीजिए। अब 6 पर जो अंक देंगे उसको उसी से गुना करेंगे। तो 544 आ जाए तब लगाएंगे, या उससे कम आए तब, उससे अधिक में नहीं लगाना। 6 पर रखिए, तो बड़ा सा अंक है, सीधे हम 5 रख देते हैं। तो 6 5 25, बाकी 2, 6 25 30 2 32, 325 है। 544 लाना है। चलिए रख देते हैं, सीधे 8 रख देते हैं। 6 पर 8। आप इसी प्रकार से अपना अनुमान लगा कर रख सकते हैं, नहीं तो आप 1 रखिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अपने आइडिया आपको आ जाएगा। 8 रखे तो 8 8 64, 4 बाकी 6, 8 48, 6 54। 544 देखिए हमें 8 बार में आ गया, तो कर देंगे 8 8 8। 3 जगह पर रखना, यहाँ पर भाग जो देते हैं और भागफल में यहाँ 8 8 16, इसको जोड़ते हैं, समझे। 8 8 16 और 6 1 7 76। अब यहाँ पर रख देंगे 544 आया गुना करने के बाद, तो 544 रख दी, हमारा भागफल 38 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 1444 का वर्गमूल बराबर 38, तो ये हमारा 38 वर्गमूल आ गया। अब क्या बोले, 5 एग्जाम्पल करना भी तो नहीं, वो तो 4 अंक वाला था। अब देखिए 5 अंक वाला एक एग्जाम्पल लिए, 19,600। सबसे पहले इसको भी लिखेंगे इस रूप में, 19,600। प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप सीखोगे। तो आपको देखने में वीडियो मात्र 5 से 6 मिनट जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। आप इतना टाइम दे दिए तो आप कहीं भी छोटा छोटा जो होती है, छोटी छोटी चीज़ होती है जो बड़ी बड़ी गलतियों का कारण बनती है, तो इसीलिए छोटा है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इधर से क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं 2 2। यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 बच गया, तो 1 में भाग लगाएंगे, आपको पता ही होगा 1 में तो 1 से ही लगना है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 ही आ जाएगा, 1 1 2। इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 1 1 2 आ गया, 1 लगा दिए तो 1 कट जाएगा। फिर 2 अंक एक ही साथ, 9 और 6 लिखेगा, 9 और 6 उतार दिए। अब यहाँ पर 2 बचा, अब फिर 2 को क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। 2 पर 1 रखे तो 1 से ही गुना, जो रखेंगे उसी से गुना करना है, तो हमारा 21 ही आएगा। 2 रख के चेक करते हैं तो 44 आएगा, हमको 96 लाना है। 3 रख के करते हैं, 3 9 2 69 आया। 4 रखते हैं, 4 चौक 16, 2 चौक 8 कितना 96, 4 बार में 96 आ जाता है। तो हमारा क्या करते हैं, 4 रख देते हैं, 4 4 96 कट जाएगा, 4 4 8 2। तो हमारा यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये 2 जीरो होगा, ये दोनों जीरो यहाँ पर उतर जाएगा। ध्यान रखना जीरो का भी बहुत महत्व है, नहीं तो वर्गमूल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रखना है, जीरो है तो जीरो ही रखना है। जीरो रखेंगे, जीरो से गुना करेंगे तो हमारा जीरो ही आ जाएगा। सॉरी, इसको तो जोड़ना है ना, तो 0 8 2, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो 140। 196 का वर्गमूल आ जाएगा 19,600 का वर्गमूल आ गया हमारा 140। ये तो इस प्रकार से हमने वर्गमूल भाग विधि से निकालना सीख लिया। अब एक हम देते हैं आपको बनाने के लिए, आप उसका सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये आपके लिए दे देते हैं। तो 10,404। तो आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कर दीजिएगा, और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, आप उससे जुड़ सकते हैं।
तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।